जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम अग्निवीर भर्ती परीक्षा की आपको निःशुल्क तैयारी उपलब्ध करवा रहे हैं। साथियों, हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, उसका एक लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से लगभग एक प्रश्न हर बार पूछा जा रहा है। उस टॉपिक का नाम है इकाई का अंक ज्ञात करना। यानी कि इस तरह से हमारे पास प्रश्न आते हैं कि इकाई का अंक किस तरह ज्ञात किया जाता है। आज हम अपने इस पूरे लेक्चर में इकाई का अंक ज्ञात करने के तरीकों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो साथियों, चलो शुरू करते हैं। इकाई का अंक ज्ञात करते समय केवल इकाई का अंक ही देखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना है तो हम केवल किसको देखते हैं? इकाई के अंक को ही देखते हैं। जैसा मैंने कल के लेक्चर में बताया था आपको कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि कोई भी संख्या होती है तो उनमें अलग अलग स्थान पर उनके अलग अलग नाम होते हैं, जो हमने स्थानीय मान में देखे थे। अब देखिए, इकाई का अंक अगर हमें किसी प्रश्न में ज्ञात करना है या किसी संख्या में ज्ञात करना है तो हम सिर्फ इकाई के अंक को ही देखेंगे। जैसे मेरे पास एक उदाहरण है, 57 प्लस 58 प्लस 59 प्लस 63 प्लस 64 का इकाई अंक क्या होगा। अब जैसा हमने ऊपर लिख रखा है कि इकाई अंक ज्ञात करते समय केवल इकाई अंक ही देखें। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इकाई अंक क्या होगा? यहाँ पर इकाई अंक क्या है? 7। यहाँ पर इकाई अंक क्या है? 8। क्योंकि अगर हम 5 को देखेंगे तो 5 तो दहाई में चला गया। यहाँ पर इकाई अंक क्या है? 9। यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या है? 4। समझ आ रही बात? यानी कि ये जो इकाई के अंक हैं, इकाई की पोजीशन पर जो अंक हैं, हम केवल उन्हीं को देखेंगे। अब हमें क्या करना है? सब में प्लस है तो इकाई के अंक को क्या करना है? ऐड करना है, यानी कि जोड़ना है। अब इकाई के अंक क्या क्या थे? 7, यानी कि 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 4। जब इन सबको ऐड किया तो कितना आया मेरे पास? 31। अब यहाँ भी 2 आ गए अपने पास डिजिट, 3 और 1। तो यहाँ भी हमें कौन सा अंक देखना है? केवल इकाई का अंक देखना है। तो इकाई वाला अंक कौन सा हुआ? 1। तो अपना इकाई का अंक क्या आया? 1। यानी कि इस पूरे प्रश्न में अगर हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है तो हमारे पास इकाई का अंक कितना आया? 1। ऐसे किसी भी नंबर को आप देख सकते हो। जैसे अगर सपोज कीजिए अपने पास कोई संख्या ही, मैंने कहा आपसे कि 60 प्लस 61 प्लस 62 प्लस 63 में इकाई का अंक ज्ञात करें, तो हमें केवल और केवल कौन सा अंक देखना है? जो इकाई का है, यानी कि 0, 1, 2 और 3। अब इन सबको क्या कर दो? प्लस कर दो। 0, 1, 2 और 3। तो कितना हो गया अपने पास? 3 और 1 4, 4 और 3 7। कितना आया? 7। अब यहाँ पर केवल एक ही स्थान है, दहाई पर कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब अपना इकाई अंक क्या हो गया? 7 हो गया। बात समझ में आई क्या? हमने क्या किया कि इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए केवल हमको सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? इकाई के अंक पर। अब आगे इकाई के अंक में और किस तरह के प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं, हम उसके बारे में चर्चा करें। तो क्रम गुणित में इकाई का अंक ज्ञात करना। अब आगे हमें इस तरह के भी प्रश्न मिल जाते हैं कि हमें फैक्टोरियल में इकाई के अंक ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन में बोला जाता है। क्रम गुणित का मतलब होता है कि जैसे इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जो भी नंबर फैक्टोरियल के अंदर है वो उतनी ही बार क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। जैसे फैक्टोरियल 1 है, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, यानी कि 1 गुणा 1 मतलब 1। फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 गुणा 2 यानी कि 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि जो इसके अंदर होता है हम वहां तक क्या करते हैं? गुणा करते हैं। 6 हो गया। फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 तक गुणा करेंगे, कितना आया? 24 आया। फैक्टोरियल 5 को किया तो कितना आया? 120। ऐसे अगर हमें फैक्टोरियल 6 निकालना है तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6। ऐसे जितने भी अगर हमें फैक्टोरियल के मान निकालने हैं तो हम सबको क्या करते जाते हैं? 1 से वहां तक गुणा करते हैं जो फैक्टोरियल के अंदर दिया हुआ है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है साथियों, कि अगर फैक्टोरियल 5 के बाद हम देखते हैं यहाँ पर हमारा इकाई अंक क्या आया। यहाँ पर अगर हम इकाई अंक की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो इकाई अंक है वो कितना है? 1।
यहाँ पर हमारा इकाई अंक कितना है 2, यहाँ पर कितना है 6, यहाँ पर कितना है 4, लेकिन यहाँ पर हमारा इकाई अंक कितना आया 0। ये क्या है इकाई अंक, यानी कि यहाँ पर हमारा जो इकाई अंक है वो कितना आया 0। यहाँ पर कितना था 4, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे कितना है 0। अब यहाँ हमें ये बात ध्यान रखनी है कि अगर फैक्टोरियल 5 के बाद अलग से कोई भी नंबर आया, जैसे मैंने कहा फैक्टोरियल 6, मैंने बोला फैक्टोरियल 6, अब फैक्टोरियल 6 को हम कैसे लिखेंगे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6, कहाँ तक ले जाना है हमें, जो अंदर होता है वहाँ तक गुणा करना है। अब देखिए फैक्टोरियल 6, अब यहाँ पर फैक्टोरियल 5 का जो इकाई अंक आया वो कितना आया 0। अब यहाँ पर जो बात लिखी है उसको आप ध्यान से देखिएगा कि फैक्टोरियल 5 और इसके बाद आने वाली सभी संख्याओं के क्रम गुणित में इकाई का अंक जो होता है वो कितना होता है 0, यानी कि 0 होता है। अब वो 0 क्यों होगा, 0 इसलिए होगा क्योंकि अगर हम फैक्टोरियल 5 से आगे किसी भी संख्या का फैक्टोरियल निकालते हैं, अब मैंने फैक्टोरियल 6 का निकाला तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैं फैक्टोरियल 5 कह सकता हूँ क्या, फैक्टोरियल 5 कह सकता हूँ। यह सब चीज़ें मिलकर क्या बनी फैक्टोरियल 5, यानी कि ये जो फैक्टोरियल 5 है इसका इकाई अंक अपने को पता है कितना आया था, इसका इकाई अंक जो आया था कितना आया था 0। अब अगर मैं 0 से किसी भी संख्या को गुणा करूंगा तो कितना आएगा 0 ही आएगा, कितना आएगा 0 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फैक्टोरियल 5 या उसके बाद आने वाला कोई सा भी नंबर हो, चाहे आपको बोला गया हो कि फैक्टोरियल 110 का निकालो तो भी इकाई अंक क्या आएगा 0 ही आएगा, आपसे बोला कि फैक्टोरियल 92 का निकालो तो भी कितना आएगा 0 ही आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके बीच में क्या आ रहा है फैक्टोरियल 5। अब फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक जो होता है वो क्या होता है 0। आपने को ये बात ध्यान में रखनी है कि फैक्टोरियल 5 के बाद ही अगर फैक्टोरियल 4 आया तो उसका इकाई अंक कितना है 4, फैक्टोरियल 3 आया तो उसका इकाई अंक कितना है 6, फैक्टोरियल 2 आया तो उसका कितना है 2, और फैक्टोरियल 1 का कितना है 1। लेकिन फैक्टोरियल 5 का 0 हुआ था, और इसके आगे आने वाले जितने भी नंबर होंगे, चाहे फैक्टोरियल में आपको कुछ भी संख्या दे दे, उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा 0 ही होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है आपको। बात समझ में आई क्या? चाहो तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे पास अगला टाइप आया है इकाई अंक ज्ञात करने का, हमने अभी तक जो इकाई अंक ज्ञात किए थे वो सिंपल रूप में ज्ञात किए थे। अब जो हमारे पास आया वो आया घातों में इकाई अंक ज्ञात करना, यानी कि घातों में इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है हमारे पास, इसके भी प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलते हैं कई बार। किसी भी संख्या में यदि इकाई का अंक 0, 1, 5, 6, ध्यान रखने योग्य बात है साथियों कि अगर किसी भी संख्या में इकाई अंक क्या हो 0, 1, 5, 6 इकाई अंक, तो सभी घातों के लिए इकाई का अंक भी कितना होता है 0, 1, 5, 6 ही होता है। यानी कि अगर किसी संख्या में उस संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है तो उसका जो इकाई अंक निकलेगा वो भी कितना निकलेगा 0, 1, 5, 6 ही निकलेगा। जैसे कुछ उदाहरण मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख रखे हैं। एक संख्या है 5780, यानी कि 5780, उसकी कितनी घात लग रही है 53, यानी कि इसको 53 बार गुणा करना है। तो ऐसे अगर हम निकालने बैठेंगे तो लंबा टाइम लग जाएगा। हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इसका इकाई अंक क्या है। इसका इकाई अंक क्या है 0। अब इसका इकाई अंक अगर 0 है तो हमने कहा है कि जिसका इकाई अंक 0 होगा उसका संख्या के लिए भी क्या हो जाएगा 0, यानी कि सभी घातों के लिए उनका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। इसका इकाई अंक कितना है 0, तो इकाई अंक क्या आ गया अपने पास 0। ये क्या है इकाई
अंक। ठीक है, कितना आया 0। यहाँ पर 1 है तो इसका इकाई अंक भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर 5 है तो इकाई अंक भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर 6 है तो इकाई अंक भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ये हुआ कैसे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम जब भी इनको गुणा करेंगे तो 1 को 1 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 1। 5 को 5 से गुणा करेंगे, देखो अगर मैं 5 को 5 से गुणा करता हूँ तो कितना आया 25, यानी कि तो भी हमें क्या मिल रहा है 5 ही मिल रहा है। अगर मैं 6 को 6 से गुणा करता हूँ तो कितना आता है 36, तो भी मुझे क्या मिल रहा है 6 ही मिल रहा है। हम ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, 1 को 1 से करेंगे तो भी 1 ही आ रहा है, यानी कि इनके इकाई अंक वही मिल रहे हैं हमें। घूम फिर के बात ये है, 0 को 0 से करेंगे तो 0 आ ही जाता है। बात समझ में। ये 4 नंबर अपने को याद रखना है कि अगर ये 4 नंबर किसी भी संख्या में है 0, 1, 5, 6, ये 4 नंबर किसी भी संख्या में है तो उनका जो इकाई अंक है वो इकाई अंक वही होगा जो ये नंबर है। बस बशर्ते ये नंबर कहाँ होने चाहिए इकाई नंबर पर, यानी कि इकाई अंक पर, यहाँ पर होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर लिखी हुई है। घातों से संबंधित प्रश्नों में ही कई बार क्या होता है, ये जो 4 डिजिट हमारे पास आई थी 0, 1, 5, 6, इनके अलावा अगर कोई और डिजिट या कोई और अंक इकाई अंक पर है तो फिर उनके इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे। हमें इसके लिए एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यदि संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9, इसका मतलब 0, 1, 5, 6 के अलावा अगर कोई और नंबर आया तो हम क्या करते हैं, उसकी जो घात है, यानी कि जो संख्या हमें दी हुई है उस संख्या की घात को 4 से क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। 4 से भाग लगाते हैं। घात को 4 से भाग लगाकर प्राप्त शेषफल, यानी कि वो जो हमारे पास संख्या है उसकी जो घात है उसको 4 से भाग लगाएंगे। फिर हमें जो शेषफल मिला उस शेषफल को घात मानकर इकाई का अंक क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। लैंग्वेज को एक बार आप लोग एक बार और देख लीजिए कि यदि संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो तो संख्या की घात को 4 से क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। फिर हमें जो शेषफल मिलता है हम उसको क्या मान लेते हैं, उसको क्या मान लेते हैं, घात मान लेते हैं। और घात मानकर उसका हम क्या निकालते हैं, इकाई का अंक निकालते हैं। अब देखिए अगर शेषफल 0 प्राप्त होता है, यानी कि अगर हमने उस घात को 4 से भाग लगाया और हमें शेषफल 0 मिल गया तो फिर हम क्या करते हैं, संख्या की घात को क्या माना जाता है, फिर संख्या की घात को कितना माना जाता है, 4 माना जाता है। ये दोनों बातें अपने को याद रखनी है कि अगर हमें किसी भी घात में मान निकालना है किसी भी संख्या का, चाहे घात कोई सी भी हो, ठीक है, अगर वो नंबर कौन से हो 0, 1, 5, 6 के अतिरिक्त, यानी कि 2, 3, 4, 7, 8, 9 में से कोई भी नंबर उसके इकाई अंक पर है। अगर 0, 1, 5, 6 होगा तो हम डायरेक्ट कह ही देंगे कि अगर 0, 1, 5, 6 है तो फिर उनका इकाई अंक भी 0, 1, 5, 6 होगा। लेकिन अगर उनके अतिरिक्त ऐसा कोई नंबर आया तो फिर हमको क्या करना है, 4 से भाग लगाना है। ठीक है, फिर जो शेषफल हमें मिलेगा उस शेषफल को हमको घात मान लेनी है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। चलिए अगर हाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है तो फिर हम क्या करेंगे, वो जो संख्या है उसकी घात को कितना मान लेंगे, 4 मान लेंगे। देखिए एक उदाहरण भी दिया हुआ है कि 27 की पावर कितना है, 18, यानी कि 27 की घात कितना है, 18। अब इन्हीं नंबर में से एक नंबर है यहाँ पर, समझ आ रही है बात। अगर यहाँ पर 0, 1, 5, 6 होता तो आप क्या कहते, 0, 1, 5, 6 होता तो हम क्या कहते, हम यही कहते कि इसका जो इकाई अंक होगा वो 0, 1, 5, 6 में से होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, 27 यानी कि 7 है और घात कितनी है, 18। अब हमें क्या करना है, घात को किससे भाग लगाना है, 4 से, यानी कि 18 को किससे भाग देंगे, 4 से। जब 18 को 4 से भाग लगाया, 18 4 से भाग लगाया तो कितना आया, 2, यानी कि ये 2 जो मेरे पास है ये क्या बचा मेरे पास, 2 शेषफल। बात समझ में, ये 2 क्या बचा, शेषफल। अब क्या बोला है इसमें,
शेषफल को घात मानकर, ये जो शेषफल आया उसको घात मानकर, यानी कि 7 का घात मान लेंगे हम अब क्या इस शेषफल को। अब 7 का कितना होता है 49, 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49। अब 49 में इकाई अंक कौन सा है 9, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 9। बात समझ में हमने क्या किया, कोई सा भी नंबर हो, भले अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे 49 की पावर 17, अब आपको इसमें इकाई अंक निकालना है 49 की पावर 17। अब हमको क्या करना है, इस 17 को किससे भाग देंगे 4 से। जब हम 17 को 4 से भाग देंगे, 17 को 4 से भाग देंगे तो अपने पास शेषफल कितना बचेगा 1। बात समझ में, तो फिर 9 की पावर 1 को क्या मान लेंगे घात, कितना आया 9, तो ये 9 अपने पास क्या हो जाएगा इकाई अंक। यानी कि हमें जो भी संख्या हमें दी हुई है हमको उसे क्या मानना है घात मानना है, ठीक है। फिर उसमें 4 का भाग लगाना है, जो शेषफल आएगा उसको हमें घात बना देना है और इकाई का अंक ज्ञात कर लेना है। चलिए अब हमारे पास कुछ जो चीज़ें हमने पढ़ी उनमें से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर बोर्ड पर हैं, हम उन क्वेश्चंस को ध्यान से देख लेते हैं। हमें तीनों चारों चीज़ें याद होनी चाहिए। स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था वो याद होना चाहिए, उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि घातों में कैसे ज्ञात किया जाता है, और अगर घातों में 0, 1, 5, 6 हो तो वही नंबर उनका इकाई अंक बन जाता है। उसके बाद अगर ये नहीं हो तो क्या होता है, तीनों चारों चीज़ें अपने दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। क्रम गुणित का भी मैंने आपको बताया था कि फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 के बाद कोई सा भी नंबर आ जाए या कोई सी भी संख्या आ जाए उसका जो होगा वो क्या होता है 0 ही होता है। चलिए कुछ क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर हैं, हम इनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 21 से 30 की घात 753 में इकाई अंक होगा। अब अपने को ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या निकालना है, अपने को इकाई अंक निकालना है। सबसे पहला अपना काम ये होना चाहिए कि इसमें कहीं 0, 1, 5, 6 तो नहीं है ना। अब 0, 1, 5, 6 नहीं है, 7 है। इसका मतलब अपने को क्या करना है, अब ये जो अपने पास घात है इसको किससे भाग देना है 4 से। तो 753 को किससे भाग दे देना है मुझे 4 से। जब 753 को मैं 4 से भाग देता हूं तो देख लीजिए, अगर आप ऐसे दे सकते हो तो ठीक है, वरना ऐसे दे लिया करो ताकि आपको आसानी रहेगी। 1, 4 कितना आया 3, 5 नीचे आ गया, 8, 32 कितना बचा 3, फिर ये 3 नीचे आया, 8, 32 कितना बचा 1। तो ये जो 1 है ये मेरे पास क्या आया भैया शेषफल। ये 1 मेरे पास क्या आया शेषफल। अब मैंने क्या कहा था कि जो शेषफल आए उसको क्या मान लो घात मान लो। अब यहाँ पर इकाई अंक कितना है 7, इकाई अंक कितना है 7, तो 7 की घात कितनी लगाएंगे 1, तो 7 की घात 1 लगाया तो कितना आया 7, सिंगल डिजिट है, इसका मतलब ये 7 ही हमारा क्या हो जाएगा इकाई का अंक। बात समझ में, हमने क्या किया घात को 4 से भाग दिया, जो शेषफल आया उस शेषफल को इकाई अंक का क्या मान लिया घात मान लिया, और हमारे पास क्या आ गया आंसर। अगला देखिए 7 की पावर 97 माइनस 3 की घात 58 में इकाई का अंक क्या होगा। चलिए अच्छा क्वेश्चन है। अब हमें यहाँ पर दोनों के अलग अलग इकाई के अंक निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले हम इकाई का अंक निकालेंगे किसकी 7 की पावर 97 यानी कि 97 की। उसके बाद हम इकाई का अंक निकालेंगे किसका 3 की पावर 58 का। 7 की पावर से इसका निकालते हैं सबसे पहले हम इकाई का अंक। क्या बोला था, इसमें किसका भाग देना है 4 का। चार से 2 में कितना आया 8, 1, 7 आया, 4 बार में कितना आया 16, कितना बचा 1, यानी कि शेषफल कितना आया 1। तो 7 की पावर क्या हो जाएगा ये 1, 7 की पावर क्या हो जाएगा 1।
चलिए यहाँ पर थोड़ी हमारे पास जगह है नहीं, तो हम इसको मिटा देते हैं। चलिए 7 की पावर 1, यानी कि इसका शेषफल तो यही देख लो आप लोग, 7 की पावर 1 आया। इसका मतलब इसका जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा, 7। इसका जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा, 7। यानी कि इसका इकाई अंक कितना आया, 7। ये बात समझ में आई। ऐसे ही हमें किसका निकालना है, 3 की घात 58 का। अब देखिए 58 में किसका भाग देंगे, 4 का। 1 4 1 2 16, तो हमारे पास शेषफल कितना आया भैया, 2। तो हम 3 की घात 2 ले लेंगे। 3 की घात 2 किया तो कितना आया, 9। यानी कि यहाँ पर इकाई अंक कितना आया, 9। इसका इकाई अंक कितना आया, 9। इसका इकाई अंक कितना आया था, 7। अब देखिए अब हमें क्या करना है, 7 माइनस, यानी कि इसके इकाई अंक में से इसके इकाई के अंक को क्या करना है, माइनस करना है। चलिए यानी कि इसका इकाई अंक कितना था, 7। इसका इकाई अंक कितना आया, 9। अब हमें एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी है कि अगर हमारे पास ये संख्या छोटी है, माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो हमको इकाई अंक ज्ञात करने के लिए यहाँ पर क्या लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है। क्या लेंगे हम, उधार लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 17। ये कितना हो गया, 9। अब देखिए अब अपने पास आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 8। 17 में से 9 गए तो कितने आए, 8। तो आंसर कितना आया, 8। कैसे किया समझ में आया। दो अलग अलग चीज़ें थी, दोनों अलग अलग चीज़ों को हमने क्या किया, अलग अलग तरीके से हमने इनके इकाई अंक ज्ञात किए। दोनों के इकाई अंक ज्ञात करने के बाद हमने दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब माइनस किया तो हमारे पास हमने देखा कि यहाँ पर तो छोटी संख्या है, तो जब भी यहाँ पर छोटी संख्या होगी तो हम क्या ले लेंगे, 10 उधार ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आंसर निकलेगा। अगला देखिए, अगला है 43 गुणा 44 गुणा 45 गुणा 49 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। चलिए एक बार दिमाग लगाइए आप लोग, कितना आएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखो और एक सेकंड भी नहीं लगना चाहिए अपने को देखने के लिए कि इसका इकाई अंक क्या हो सकता है। चलिए इसका जो इकाई अंक होगा साथियों, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका इकाई अंक हमें डायरेक्ट ही पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम आगे इसको बढ़ाते हैं तो यहाँ पर देखोगे आप कितना है, 5, और यहाँ कितना है, 4। जब ये आपस में गुणा होते हैं, दिमाग में अपने को थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी, जब ये आपस में गुणा होंगे तो कितना आता है, 20, और 20 में इकाई अंक कितना होता है, 0। अब हम आगे कितना भी सोल्व कर लें, 0 तो हमेशा उसमें आएगा ही सही, यानी कि इकाई अंक में 0 तो रहेगा ही सही। तो अगर ऐसे कोई अपने को लंबी सीरीज दी हुई है और उसमें हमें गुणा करने पर 0 मिल रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं उसमें 0 इकाई अंक होगा। आगे देखिए, फैक्टोरियल 11 में इकाई अंक क्या होगा। ये तो बड़ा ही सिंपल है, मैंने आपसे जब क्रमगुणित वाला पढ़ाया था तो आपको मैंने कहा था कि फैक्टोरियल 5 के बाद कोई सा भी नंबर हो, चाहे कितनी ही बड़ी संख्या हो, अगर हमें उसका फैक्टोरियल निकालना है तो हमेशा क्या होता है, 0 ही होता है। बात समझ में आई। ठीक है, 4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए, सारे अच्छे क्वेश्चन थे, उन्हीं के टाइप पर आधारित क्वेश्चन थे जो मैंने आपको पढ़ाया। चलिए यहाँ पर भले और कोई सा भी नंबर हो, ये 0 कैसे आया, बात समझ में आई थी ना। फैक्टोरियल 5 के बाद कुछ भी हो, उनकी वैल्यू क्या होती है, 0 ही होगी। चलिए एक बार रिवाइज कर लीजिए क्या क्या हमने पढ़ा। इकाई के अंक के बारे में हमने पढ़ा था। इकाई का अंक ज्ञात करते समय केवल हमको क्या देखना होता है, इकाई अंक ही देखना होता है।
ठीक है। अगर साधारण रूप में हमारे पास कोई प्रश्न आता है तो हमें बस इकाई का अंक देखना है, जोड़ने में आता है तो उन इकाई के अंक को जोड़ दो। वहाँ जोड़ने के बाद भी अगर कोई डबल डिजिट पर हमारे पास कोई संख्या बन रही है तो हमें सिर्फ इकाई का अंक ही देखना है। अगर माइनस भी करना होता है यहाँ पर तो भी माइनस वाले भी प्रश्न आ सकते हैं, वहाँ भी हमें इकाई का अंक ही देखना है, चाहे क्वेश्चन किसी भी तरीके का आए। उसके बाद हमने जो पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था क्रम गुणित में इकाई का अंक ज्ञात करना। अगर फैक्टोरियल 1 1 1 1 1 यहाँ तक अगर हमें फैक्टोरियल 4 तक कोई वैल्यू है तो इनके इकाई के अंक जो होते हैं वो 1 2 6 4 होते हैं। लेकिन फैक्टोरियल 5 में जो वैल्यू हमारे पास आती है वो आती है 0। इसका मतलब ये हुआ कि फैक्टोरियल 5 या उसके बाद आने वाले जितने भी फैक्टोरियल होंगे उन सबके इकाई अंक 0 ही होगा, क्योंकि फैक्टोरियल 5 के बाद कोई सा भी नंबर हो, ठीक है, कोई सा भी नंबर हो जाए उसमें 0 हमेशा आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इकाई का अंक जो होगा किसी भी नंबर का फैक्टोरियल 5 के बाद वो 0 ही होगा। चलिए, उसके बाद हमने घातों में इकाई का अंक ज्ञात करना सीखा था कि किसी भी संख्या में इकाई का अंक अगर 0 1 5 6 हो तो उनके इकाई के अंक जो होंगे वो भी 0 1 5 6 ही होंगे। चाहे कोई सा भी नंबर हो, हमें इकाई का अंक देखना होता है। अगर वो इकाई का अंक 0 1 5 6 है, कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर उनके इकाई का अंक 0 1 5 6 है तो हमें पूरे संख्या के इकाई का अंक भी 0 1 5 6 ही मिलने वाला है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद यदि संख्या में इकाई का अंक 0 1 5 6 के अतिरिक्त कोई और नंबर हो, जैसे 2 3 4 7 8 9 में से कोई एक नंबर अगर हमारे पास इकाई के अंक में है, तो हम ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए उसकी जो घात होती है उस घात को 4 से भाग देते हैं। फिर हमारे पास जो शेषफल निकल के आता है उस शेषफल को ही हम उसकी क्या मान लेते हैं, इकाई के अंक की घात मान लेते हैं। और घात मानने के बाद हमें उसका इकाई अंक ज्ञात करना होता है। उसके बाद अगर यदि शेषफल हमें कई बार शून्य भी मिल जाता है, जैसे सपोज करो कोई से भी पावर हमारे पास आ गई, जैसे 17 की पावर 20 आ गई, ठीक है, अगर हम इसको अब 4 से भाग दे रहे हैं तो हमारे पास ये 5 टाइम पूरी बार चला गया, तो शेषफल यहाँ पर क्या मिलता है, 0 मिलता है। शेषफल क्या मिलता है, 0 मिला। अब जब शेषफल 0 मिला तो हमको क्या करना है, फिर अगर हमें शेषफल 0 मिलता है तो हम क्या कर लेते हैं, उस संख्या की घात को कितना मान लेते हैं, 4, और 4 मानकर फिर हम उसका इकाई अंक ज्ञात करते हैं। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझाया था, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। उसके बाद हमारे पास कुछ 2 3 4 क्वेश्चन थे, उनको मैंने आप लोगों को सोल्व करवाया था। ये पूरा लेक्चर हमारे इकाई के अंक पर आधारित था। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक लेकर फिर से हाजिर होंगे। आप लोग ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए और सुचारू और ऊर्जा बनाई रखिए अपने आप में। जुनून से अगर आप तैयारी करेंगे तो उम्मीद करते हैं मैथ्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी और आप 15 के 15 क्वेश्चन कंप्लीटली कर पाएंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले नए टॉपिक के साथ और बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।